राम राम दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। आज माता शैलपुत्री की पूजा हो रही है। तो दुर्गा स्तुति में ये मंत्र है, प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः। ये माता के 9 रूपों का व्याख्या हुआ है दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का जो पुस्तक है उसमें। तो देखिए, लोग बाग क्या है ना कि स्वर्ग की कामना करते हैं, तो उस पे है कि छोड़ गृहस्थी क्यों भटके तू, ऐ मूर्ख इंसान रे, यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है यहीं बसे भगवान रे। छोड़ गृहस्थी क्यों भटके तू, ऐ मूर्ख इंसान रे, यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है यहीं बसे भगवान रे। तो स्वर्ग जो है इस धरा पर ही है, नरक भी इस धरा पर ही है। कुछ लोग स्वर्ग की जिंदगी जी रहे हैं, कुछ नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं, जो आप अपने आँख के सामने देख रहे होंगे। क्योंकि अगर स्वर्ग लोग बोलते हैं ना कि मोक्ष, तो वो शरीर से तो आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं स्वर्ग को। उसके लिए तो आपको सूक्ष्म शरीर होना पड़ेगा, आपका शरीर त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर से तो आप स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं, है ना। तो स्वर्ग का उपभोग कैसे करेंगे? अगर आपको इस शरीर से उपभोग स्वर्ग का उपभोग करना है तो गृहस्थ जीवन में ही स्वर्ग है, गृहस्थ जीवन में ही नरक है। अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने परिवेश को स्वर्ग बनाइए, अपने जो रिलेशन हैं उन मधुर रखिए, उनसे आनंद की अनुभूति कीजिए। आप देखते होंगे भारतवर्ष में भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे जाने के बाद हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है। हम कश्मीर को भारत का दुनिया का स्वर्ग कहते हैं, लद्दाख को स्वर्ग का अनुभव कर सकते हैं आप। शिलोंग है, जो भी पहाड़ी एरिया है हमारे भारतवर्ष में ही, आइजॉल है, तो ऐसे उत्तराखंड है जहाँ आप स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। और यही नर्क है। कुछ लोग बाग अपना जो ज़िंदगी बसर है वो कर रहे हैं रेलवे लाइन के किनारे, है ना, कितनी झुग्गियों में, तो यही नर्क है। तो ये लोग बाग कहते हैं ना कि स्वर्ग की कामना करते हैं। वो जो स्वर्ग की कामना करते हैं, जिसे हम आपने किसी ने नहीं दिखाया है, वो गैलेक्सी हो सकता है, वो मिल्की वे हो सकता है, वो ब्रह्मांड हो सकता है। चांद पर तो आप इस शरीर से जा नहीं सकते हैं। लोग बाग प्रयास कर रहे हैं मंगल पे, चांद पे पहुंचने के लिए शरीर के साथ। तो शरीर के साथ जो स्वर्ग की आप अनुभूति कर सकते हैं, ये धरती पर ही है। तो मैं फिर दोहराता हूँ कि छोड़ गृहस्थी क्यों भटके तू, ऐ मूर्ख इंसान रे, यहीं स्वर्ग है यहीं नरक है यहीं बसे भगवान रे। भगवान भी माता का सुख पाने के लिए, मातृत्व पाने के लिए, माता का स्नेह पाने के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं। और सभी धर्मों में लिखा गया है कि भगवान ने, गॉड ने, अल्लाह ने अपने जैसा इंसान बनाया है। और उनकी भी इच्छा होती है, देवताओं की भी इच्छा होती है कि वो धरती पर उतरें और मनुष्य का शरीर धारण करके मनुष्य बन के आनंद का उपभोग करें। तो आप अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। गृहस्थी का धर्म पालन करके अपने घर को स्वर्ग बनाइए, अपने ऑफिस को स्वर्ग बनाइए, अपने परिवेश को स्वर्ग बनाइए और स्वर्ग का अनुभूति लीजिए। ये जो धरती माता है यही तो स्वर्ग है। इनका एक मंत्र है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। हिसाब से हम जब सुबह उठते हैं तो हमें ये इस मंत्र का पाठ करना चाहिए, धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हमें जो कुछ यहाँ मिला है धरती से ही तो मिला है। हमें ज्ञान मिला, हमने उस जो भी हमको यहाँ से खनिज मिले, यहाँ से रॉ मटेरियल मिले, उसको हमने यूज़ किया,
हमने अट्टालिका बनाई। आज स्वर्ग का उपभोग अनुभूति जो है वो बड़े बड़े जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हैं, टावर्स हैं, उसमें रह के आप अनुभव कर सकते हैं। जो लोग वहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए 20 तल्ला 50 तल्ला में, वो अनुभव करते हैं स्वर्ग क्या है, क्योंकि वो डायरेक्ट हवा के टच में रहते हैं। तो स्वर्ग कहीं नहीं है, इस धरती पे ही है। अपने परिवेश को ही स्वर्ग बनाइए। और एक बार फिर आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे मैंने पहले मंत्र बोला था कि प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकृतिताः उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणि महात्मना अग्निलादाह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे। तो ये जो माता का नव रूप है, प्रथमम शैलपुत्री है, द्वितीय ब्रह्मचारिणी है, तृतीय घंटे हैं, चंद्रघंटा उनका तीसरा रूप है, ब्रह्मचारिणी का चतुर्थ रूप है, फिर स्कंद माता है, फिर कात्यायनी है, फिर कालरात्रि है, फिर महागौरी है, फिर सिद्धिदात्री है। तो चलिए, ये जो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है नवरात्रा का, उसमें माता को स्मरण करते हैं। लोगों की भला कीजिए, मानव सेवा केवलम, इसका अपने लक्ष्य बनाइए। कर भला तो हो भला। अगर आप किसी को मदद करेंगे तो मदद वापस आता है, मैंने खुद अनुभव किया है और आप भी करते होंगे। तो कर भला तो हो भला, नेकी कर दरिया में डाल। तो ये सब जो बातें हैं वैसे हवा हवा वाली बातें नहीं हैं। जिसने भी कहा है उसने अपने जीवन में अनुभव किया है, और मैं भी कुछ अनुभव करता हूँ तो आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी भीतर से उफान आता है कि मैं ये शेयर करूँ, मैं ये शेयर करूँ, तो अभी शेयर कर रहा हूँ। और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कर लीजिए, क्योंकि ये क्या है, वीडियो आपके पास डायरेक्ट जाता रहेगा। तो हम चाहते हैं अभी से कि कुछ अच्छी बातें शेयर करें, समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए। जाना तो सभी को है, राम भी चले गए, कृष्ण भी गए, रावण भी गए, कंस भी गए। तो जब तक आप इस धरती पे हैं, मानव सेवा कीजिए, मानव का कल्याण कीजिए। कर भला तो हो भला, ये मूल मंत्र है। और मानव सेवा केवलम। हाथी वो गाना है ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो किसी अगर कोई परेशानी में है तो उसको हाथ बढ़ाइए, उसको हेल्प कीजिए, वो हेल्प आपके पास वापस ज़रूर आएगा। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, और ये सारी बातें जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये अपने जीवन मैंने अनुभव किया है, वही शेयर कर रहा हूँ। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एक बार दोबारा। और आप सभी को राम राम। पहले वीडियो मैंने बोला था ना कि ये जो नाम है, नाम उच्चारण कीजिए। जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे राम कहो चाहे कृष्ण कहो या राम। तो ये नाम की महत्ता बहुत है। नाम लेते रहिए, भगवान को याद करते रहिए, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। राम राम।